Hello and welcome to the second video of Freelance Mastery. Hi, my name is Abhishek Sharma. I am founder and CEO of Learning Saint and Possessive Panda. तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में समझा था कि कैसे लिंक्डइन के बेसिक टूल्स को यूज़ करके हम लीड्स जनरेट कर सकते हैं। आई होप जो भी हमारी ऑडियंस है उन्होंने मेरी टिप्स को समझा होगा। मैंने सिंपल सी रिक्वेस्ट करी थी कि अगर आप एक फ्रीलांसर हैं या आप फ्रीलांसिंग एजेंसी खोलना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टिंग करनी पड़ेगी, ताकि कभी भी आप किसी क्लाइंट को रीच करते हो तो उसे ये पता हो कि आप इस टॉपिक के बारे में बात करते हो। कोई पर्टिकुलर सर्विस अगर आप ऑफर करते हो तो आप उसके बारे में पोस्ट कर सकते हो, सजेशंस डाल सकते हो, टिप्स डाल सकते हो, न्यूज़ डाल सकते हो। या आपको अगर एक फ्रीलांसिंग एजेंसी खोलनी है तो आप वर्चुअल असिस्टेंट बिजनेस के बारे में, फ्रीलांसर्स कैसे सोसाइटी में हेल्प कर सकते हैं, कैसे क्लाइंट का काम जो है वो लेवरेज कर सकते हैं, कॉस्टिंग को कम कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आप ब्लॉग्स लिख सकते हो, पोस्ट बना सकते हो और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स है जो कर सकते हो। अगर आपने ये नहीं किया है तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ये वीडियो देखने से पहले आप वो काम कर लो, क्योंकि अगर वो नहीं करोगे तो लिंक्डइन में लीड्स अगर जनरेट भी हो गई और आप उन्हें अप्रोच करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि क्लाइंट सबसे पहले ये चेक करता है कि आपके प्रोफाइल में वो चीज़ें हैं जो आप उसे पिच कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी जहाँ पे आपको लीड जनरेशन से रिलेटेड टिप्स दी जाती है, बट इस कोर्स में हम ये समझेंगे कि सिर्फ लीड जनरेशन से सब कुछ नहीं होता है, पिच करने का भी एक तरीका होता है। अगर आपको किसी को कनेक्ट करना है तो कैसे मैसेज करना है, कैसी अप्रोच रखनी है, सॉफ्ट रखनी है, हार्ड रखनी है, फॉलोअप्स कैसे करने हैं, हम सारी ही चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग माई टाइम आई वुड लाइक टू जम्प टू माई कंप्यूटर स्क्रीन टू शो यू सम एडवांस लिंक्डइन सर्च टिप्स, जिसको यूज़ करके मैंने एक महीने के अंदर 1 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया है, और ये भी एब्सोल्युटली फ्री हैं लास्ट वीडियो की तरह। ऑलराइट, तो आज हम जानेंगे लिंक्डइन के कुछ एडवांस सर्च फिल्टर्स के बारे में। तो यूजुअली क्या होता है, हम किसी भी सर्विस के लिए अगर किसी क्लाइंट को अप्रोच करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कि सामने वाला उस सर्विस को लेना भी चाहता है या नहीं लेना चाहता है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि अगर हमें कोई ऐसा तरीका मिल जाए कि जिस सर्विस को भी हम ऑफर कर रहे हैं उस सर्विस के बारे में क्या क्लाइंट बात कर रहा है। अगर बात कर रहा है दैट मीन्स कि उसको उस सर्विस में इंटरेस्ट है। तो हमारा जो अप्रोच है आज उन लोगों को है जो उस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करते हैं या उस बारे में बात करते हैं, राइट। तो एक सर्विस है रियल एस्टेट बिजनेस ओनर्स के लिए जो यूएस में बहुत ज़्यादा ऑफर करी जाती है। अब उसमें हम डिजिटल मार्केटिंग भी कंसिडर कर सकते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट भी कंसिडर कर सकते हैं, लीड जनरेशन भी कंसिडर कर सकते हैं, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग माई टाइम लेट मी जस्ट सेलेक्ट द सर्विस दैट इज रियल एस्टेट। ओके, नाउ अब सीधा तरीका तो ये होता है कि मैं लोगों से कनेक्ट कर लूँ और डायरेक्टली कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने लगूँ, बट वहाँ पे अगेन वही सेम प्रॉब्लम है कि उस इंसान को उस पर्टिकुलर सर्विस में या डोमेन में इंटरेस्ट है भी या नहीं है। तो लिंक्डइन हमें एक फीचर देता है इवेंट्स का। लिंक्डइन में आप किसी भी टॉपिक के लिए फ्री में इवेंट शेड्यूल कर सकते हो और लोग उसे फ्री में अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम रियल एस्टेट के इवेंट सेक्शन पे क्लिक करते हैं कीवर्ड बना के, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे इवेंट्स मिल जाएंगे जो रिसेंटली या बहुत पहले कंडक्ट किए होंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी इवेंट पे क्लिक करता हूं तो यहां पे मेरे पास 149 अटेंडीज हैं जिन्होंने रियल एस्टेट के इस इवेंट को कंडक्ट किया था और इसका पार्ट बने थे। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं दे आर डिस्कसिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर बिजनेस और नीश। तो अगर हम डायरेक्टली लीड्स को अप्रोच करने की बजाय इवेंट्स वाले लोगों को रीच करना चालू करेंगे तो मुझे लगता है कन्वर्जन के चांसेस थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये थी कुछ एडवांस लिंक्डइन ट्रिक्स जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था। सबसे पहले तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ जिन्होंने ये वीडियो आज पहली बार देखी है। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में छोड़ दूंगा, तो प्लीज़ उसे देख लेना ताकि आप फाउंडेशन से सीखो कि मैं कैसे इस कोर्स को कंप्लीट कर रहा हूँ। दूसरा एक चीज़ और है जो मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, जब मेरा कोर्स ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसमें जितनी भी 15 या 20 वीडियोज़ मैं डालने वाला हूँ अपनी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, उसके बाद मैं स्क्रैच से एक प्रोफाइल लाइव आपको बिल्ड करके दिखाऊंगा जिस प्रोफाइल का कोई भी एग्जिस्टिंग फुटप्रिंट नहीं होगा, और उसको लाइव बिल्ड करने के बाद हम क्लाइंट्स को अप्रोच करेंगे, क्लाइंट्स को क्लोज करेंगे और हम पैसे भी मंगाएंगे रियल टाइम पे। मैं ये सारी चीज़ें शेयर करूंगा जो भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी वीडियो फ्रीलांस मास्टरी पे हम डालते हैं एवरी फ्राइडे एट 6 PM उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे ताकि आप उसे पढ़ते रहो। जी, तो मैं कह रहा था कि ये थी कुछ लिंक्डइन की एडवांस ट्रिक्स जो यूज़ करके मैंने जो सर्विसेज ऑफर करी हैं उनमें से कुछ एक है रियल एस्टेट वर्चुअल असिस्टेंट।
असिस्टेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट जैसी बहुत सारी सर्विसेज है जो मैंने ऑफर करी है। मेजरली यूएस में जो सर्विस ऑफर होती है वो वेबसाइट डेवलपमेंट और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा बेसिक सर्विसेज जैसे कि डेटा एंट्री और पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट्स, ईमेल मैनेजमेंट जैसी कुछ सर्विसेज होती हैं जो बहुत ज़्यादा ऑफर होती हैं। तो आगे की वीडियोज़ में हम ये जानेंगे कि कैसे इन सर्विसेज के लिए नीश क्लियर करनी है, आपके लिए क्या सर्विस बेस्ट रहेगी ऑफर करना, प्राइसेस कैसे कोट करने हैं, मैसेज क्या भेजना है। इनफैक्ट अगली वीडियोस में मैं आपको फ्री में एक तरीका सिखाने वाला हूं जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किसी भी क्लाइंट का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फ्री में ला सकते हो। तो आपका बहुत सारा टाइम जो लिंक्डइन में रिक्वेस्ट भेज के कनेक्शन बनाने में और उनको कोल्ड अप्रोच करने में जाता है वो खत्म हो जाएगा। फ्री में आपके पास उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी तो आप उन्हें सिंपली पिच कर सकते हो और रिवर्ट आने के चांसेस 110% होते हैं। तो थैंक यू फॉर स्टिक टू दिस वीडियोस। नाउ आई वुड लाइक टू से गुड बाय टू you, but I request you to like and share my video। तो कोई भी आप जैसा इंसान जो फ्रीलांसिंग करना चाहता है उसके पास एक बेस कोर्स होगा ये समझने के लिए कि फ्रीलांसर कैसे बनना है। थैंक यू।